झारखंड यूथ एसोसिएशन की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से जेपीएससी कार्यालय की घोषणा की गई थी। 11वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में अनियमितता और गड़बड़ी को देखते हुए कार्यालय घेराव की घोषणा की गई थी, लेकिन कार्यालय घेराव को किन्हीं कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया, जिसकी जानकारी इमाम सफी ने दी। जेपीएससी हमेशा से मुद्दों में बना रहा है। जेपीएससी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि 1 अप्रैल को वो लोग सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। तो हमारे साथ इमाम शफी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? कल के दिन यानी कि 1 अप्रैल को आप लोग सड़कों पर उतरने वाले थे, उग्र आंदोलन करने वाले थे, सभी के हाथ में तख्तियां होती, अलग अलग जिलों से जो है स्टूडेंट्स आते, क्या कुछ अब है? बिल्कुल, हम लोग इसका तैयारी भी कर रखे थे। हम लोग तख्ती और बैनर वगैरह सारा चीज हम लोग प्रोसेस में था, बना रखे थे, लेकिन आज अंतिम रूप से अस्वीकृत कर दिया गया है हमारा जो है आवेदन कि आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आचार संहिता जो लागू है, आदर्श आचार संहिता चुनाव के लिए, तो अब 2 महीना तक रुक जाइए, उसके बाद आंदोलन कीजिए। एसडीओ साहब ने बैठाकर पूरी तरह से बोला है कि नहीं अभी मानिए, और ऐसा कुछ करिएगा तो पूरी तरह से बच्चों का जो है करियर भी खराब हो सकता है। कि जिस पर भी मुकदमा होगा, केस होगा, तो उस पर कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई अन्य कार्रवाई से थोड़ा अलग होती है, क्योंकि हमारे पास, हमारे झारखंड सरकार के पास इसका पावर नहीं रहता है। ये केंद्र के पास और जो है निर्वाचन आयोग के पास ये पावर पूरा चला जाता है, तो हम लोग भी कोई कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। हम लोग भी मजबूर हैं, बाध्य हैं। तो पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी में कीजिए, और एक भी राजनीतिक पार्टी से या कोई भी लोग यदि आते हैं, नाराबाजी होती है और 10 से ज्यादा लोग खड़े होते हैं, तो आप पर और तमाम छात्रों पर कार्रवाई होगी। तो इसलिए और अस्वीकृत कर दिया गया। लेकिन कई राजनीतिक पार्टियां भी तो इसकी तैयारी कर रही है, स्टूडेंट्स को लेकर सड़क में उतरने की। बिल्कुल कर रहे हैं, तो यही आचार संहिता का मामला है। ये बहुत गंभीर मामला हो सकता है कि कोई पार्टी का साफ साफ हम लोग लिखाया गया है कि आप लिखिए, इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाएगा। जब ये लिख कर लिया गया, उसके बाद वो अपने वरीय पदाधिकारी से भी बात किए, उसके बाद अंतिम रूप से बोला गया कि आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पहला कारण ये रहा आंदोलन को स्थगित करने का। दूसरा है कि राजनीतिक पार्टी जिस तरह से आपने बता रहे हैं कि दूसरे लोग आकर के इसको मोमेंट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और ये गांधीवादी तरीका से जो है संवैधानिक तरीके से आंदोलन को असंवैधानिक भी बदल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको स्थगित कर रहे हैं। तीसरा कारण है कि अभी जो है बहुत सारे प्रॉब्लम है, जिससे केस मुकदमा हो जाएगा तो बच्चों का जो है भविष्य बर्बाद हो सकता है। इसलिए भी, और ये जो करप्शन है, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, इसमें जो ये व्यवस्था जो है, भ्रष्ट व्यवस्था है, उसका ये बहुत बड़ा अंग है, और इसको खत्म करने के लिए इसमें एक लंबी लड़ाई की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें 2 महीने के लिए यह आंदोलन को स्थगित किए हैं, हमेशा के लिए स्थगित नहीं किए हैं। और ये आंदोलन हो सकता है कि चुनाव के रूप में हम लोग इसके विरोध में, आपका जो उपचुनाव हो रहा है, या लोकसभा चुनाव हो रहा है, या विधानसभा चुनाव होगा, उस पर भी इसका हम लोग विरोध करेंगे, वहां भी आंदोलन करेंगे। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले 2 महीना जो अभी हम लोग का समय है, इसे 2400 जिला में जाकर के जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, और एक बड़ा बृहद पैमाने पर बड़ा आंदोलन, ये जो आचार संहिता यानी लोकसभा चुनाव के बाद पूरा झारखंड बंद का आह्वान किया जाएगा। जी, अपना परिचय। इमाम शफी, झारखंड यूथ एसोसिएशन। ये इमाम शफी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होने की वजह से 1 अप्रैल को जो ये लोग उग्र आंदोलन करने वाले थे, वो अब स्थगित की गई है। लेकिन ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। 2 महीने के बाद इन लोगों का उग्र आंदोलन अब जो है शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बीच ये लोग खाली नहीं बैठेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और उन लोगों को भी अवेयर करेंगे, और 2 महीने के बाद जिस तरह से ये लोग सड़कों में उतरेंगे, उसकी तैयारी। A1 टीवी रांची से नेहा परवीन।